बहुत अच्छा है। यहाँ सब देवा का दीवाना है। देवा का दीवाना है, बेशक। लेकिन भाजपा का गढ़ माना जाता है। नहीं नहीं, वो सब बाजार खत्म हो गया। ना हिंदू ना बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान के औलाद तो इंसान ही बनेगा। हाँ, बिना काम का जीत रहा है मोदी। तो का काम नाम किया तो नहीं, कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम आदमी नहीं था, उस लायक नहीं था। क्या वोट देने जा रहे हैं युवा है, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए। क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा का किला जो माना जाता है ढहेगा? हाँ, एकदम ढाएगा। जय देवा तय देवा। हाँ, वैश्य समाज चाहते हैं वैश्य समाज तो भाजपा को वोट देता है। तो इस बार बदलाव है। वैश्य समाज जाएगा इस बार देवा मय की तरफ। सब एक ही बराबर है, इसीलिए कहता है ना खुशी अच्छी ना मलाल अच्छी, खुदा जिस हाल में देवा गुप्ता को रखे वही हाल अच्छी। यहाँ युवा का बाजार है, ठीक है, इसलिए देवा गुप्ता का हम लोग सपोर्टर हैं। नीतीश कुमार दारू खोल दे, बॉस हो जाएगा काम। बाकी सब ठीक है। हाँ, बाकी सब ठीक है। यहाँ के जो विधायक जी हैं वो कठपुतली है राधा मोहन सिंह के। राधा मोहन सिंह जो जो बोलेंगे वही करेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो मौका एक दफा दिया जाए, अगर वो 5 साल में नहीं करे तो फिर उनको बदलिए। नीतीश कुमार तो आएंगे, चुनाव बाद पलटेंगे, चाचा हमारे फिर पलटेंगे, ये तो तय है। एक शुगर मिल जो नहीं यहाँ चालू हो सका, तो उसके बारे में क्या हो सकता है? उससे उसका कितने लोगों का विकास होता है, कितने लोगों को रोजगार होता है, सिर्फ नाम का खाली रह गया। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और ऐसे में हमारी मौजूदगी मोतिहारी विधानसभा में जब चुनाव वोटिंग हो रहा है, चुनाव के समय जब वोटिंग हो रहा है तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी का जब गढ़ माना जाता है तो लोगों से पूछने के लिए पहुंचे हैं कि क्या इस गढ़ को तेजस्वी यादव भेद पाएंगे या तेजस्वी यादव का घोषणा कितना लोगों पर असर किया है। चाय की दुकान है और अनुमन बिहार की राजनीति चाय की दुकान और पान की दुकान से शुरू होती है और देखिए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शकील खान। गिल खान जी। शकील खान। शकील खान जी। क्या हाल है मोतिहारी का? बहुत अच्छा है। यहाँ सब देवा का दीवाना है। देवा का दीवाना है, बेशक। लेकिन भाजपा का गढ़ माना जाता है। नहीं नहीं, वो सब बाजार खत्म हो गया। वो सब बाजार खत्म हो गया, बदलाव हो गया। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। अरे ये सब कोई काम का है? 20 साल से विधायक है और सांसद है, कोई बताए कुछ काम किया होगा? हमको तो नहीं लगता। हम युवा है, अपने एथी से देख रहे हैं तब से। भाजपा का सांसद जीत जाता है, भाजपा का विधायक जीत जाता है, बिना काम का जीत रहा है। हाँ, बिना काम का जीत रहा है मोदी। तो का काम नाम किया तो नहीं, कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं। आदमी नहीं था, उस लायक नहीं था। यहाँ उतरिए नहीं रहा था उस लायक, है ना। उस लायक आया। देवा गुप्ता को लेकर भी कहा जा रहा है कि आपराधिक छवि के आदमी। नहीं नहीं, वो सब लबरई बाजार है। दूध का धुला ये हुआ बेकार है। है। कौन दूध का धुला हुआ है? कौन दूध का धुला हुआ है? कोई कौन दूध का धुला हुआ है, बताइए ना। क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा का किला जो माना जाता है ढहेगा? हाँ, एकदम ढाएगा। जय देवा तय देवा। हाँ। 11 बजे तक देवा जीत कर निकल जाएगा। 11 बजे 11 बजे तक। 11 से 12 नहीं बजे। लड़ाई किसके किसके बीच में आप लोग देख रहे हैं? अब देख रहे हैं कहाँ कोई लड़ाई में है। यहाँ पे लड़ाई में कोई नहीं है। भाजपा का विधायक है, लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में नहीं है। 11 बजे तक समाप्त करके निकल जाएगा। 11 बजे तक। 11 बजे तक। और लोग भी हमसे बात करें। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद चुन्नो। मोहम्मद चुन्नू जी, क्या हाल है? यहाँ का माहौल बहुत शांति से चुनाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे है कि सारे लोगों का ये कहना है कि युवा है तो कुछ काम होगा, ठीक है। यहाँ युवा का बाजार है, ठीक है, इसलिए देवा गुप्ता का हम लोग सपोर्टर हैं। देवा गुप्ता को ही हम लोग चाहते हैं कि चुनाव जीते, कुछ करे युवा के लिए। प्रमोद कुमार काम नहीं किए? प्रमोद कुमार काम किए हैं, लेकिन जो हिसाब से युवाओं के लिए काम करना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ और देवा गुप्ता के लिए ठीक। मोतिहारी में विकास हुआ? मोतिहारी में विकास कोई खास नहीं। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जब आप वोट देने जाएंगे? चुनाव का जनता के ही रहता है, शिक्षा, पानी, रोजगार। मोतिहारी में सबसे ज्यादा किस चीज की समस्या है? समस्या तो बहुत चीज का है। सबसे बड़ा क्या? जब 20 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? इसलिए क्या युवा का बदलाव समस्या सबसे बड़ा क्या? हम लोग का बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हम लोग का बदलाव चाहिए। उब नया गए। नया आएगा तो कुछ करेगा, वो भी नहीं करेगा तो हम लोग बदलाव करेंगे। जानते ही बदलाव करता है ना। जनता ही बदलाव करती है। और लोग भी हमसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? हुसैन। हुसैन जी, क्या हाल है मोतिहारी? ठीक है। वोट दे दिए? हाँ, वोट दिया गया है। वोट दिया गया है। हाँ।
क्या सोचकर वोट दिए? सोच के दिए हैं कि बढ़िया होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा। नीतीश कुमार से नाराज होके वोट दिए कि खुश होकर? ना खुश होके। नीतीश कुमार से खुश होकर। हाँ। नीतीश कुमार काम किए? हाँ, सब किए। हैं? क्या दारू लग दारू बंद हो गया है। दारू बंद हो गया? ये समस्या है कि अच्छा बात? ना खोल देना चाहिए। अच्छा, ये समस्या है, इसको खोल देना चाहिए। हाँ। तो जनसुराज भी कह रहा है कि दारू हम खोल देंगे, हमारी सरकार आएगी। हाँ, खोलेगा तब न। तो जनसुराज को दीजिए। नीतीश कुमार दारू खोल दे, बस हो जाएगा काम। बाकी सब ठीक है। हाँ, बाकी सब ठीक है। क्या मोतिहारी में क्या कुछ विकास होना चाहिए? क्या सबसे बड़ा समस्या है? समस्या यही है, महंगाई बढ़ गया बहुत ज्यादा। महंगाई बढ़ गई। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और ही कोई चीज समस्या वही है। अच्छा, लड़ाई किसमें है मोतिहारी? अब सब तो लड़ाइये पे उतरा है लोग। अब देखिए कौन निकलता माने है। मेन किसमें अब लड़ाई होती है? अरे तो मेन अब सब तो उठा हुआ है। अब देखिए कौन निकलता है। कौन निकलता है? देखिए, चाय की दुकान है और इसी चाय के दुकान पर लोग जमे हुए हैं और एक युवा है, बात करें। वोट दे दिए? नहीं जा रहे वोट देने। वोट देने जा रहे हैं? जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इरफान। क्या हाल है मोतिहारी का? बढ़िया है, मोतिहारी तो हमेशा बढ़िया रहेगा, क्यों नहीं बढ़िया रहेगा। क्या वोट देने जा रहे हैं? युवा है, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए? जी। बदलाव होने से क्या होगा? विकास होगा मोतिहारी का, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण होगा, बढ़िया काम होना चाहिए। और जो बहुत सारे दलालों लोग हैं उन लोग का छुटकारा होना चाहिए। विश्वविद्यालय की बड़ी समस्या। जी जी। पर जब तक पढ़ेगा नहीं युवा तब तक बढ़ेगा कैसे? युवा पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा, जब युवा नहीं पढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? तो विश्वविद्यालय ही समस्या सबसे बड़ी है। लॉट हो गया, उसके बाद आप विश्वविद्यालय बना नहीं अभी तक। आप सांसद है 20 साल से, अभी तक बनाए नहीं। बनाना चाहिए ना, 20 साल वो तो 25 कहते हैं कि हम कृषि विद्यालय दिए, डेयरी दिए, विश्वविद्यालय तो डेयरी दिए, तो डेयरी में जितना भी उच्च पोस्ट पे है केवल उन्हीं का कास्ट है, वैश्य समाज को कोई कास्ट नहीं उसमें। जितना भी डेयरी आप बता रहे मदर डेयरी, उसमें आप उच्च पोस्ट पे जितना भी उन्हीं के समाज का, उन्हीं के जात का। राजपूत जात के जी लोग। जी, उसमें कोई भी वैश्य समाज से आपको नहीं मिलेगा। वैश्य समाज में सब नीचे में मिलेगा, गार्ड मिलेगा, सफाई कर्मी मिलेगा, उच्च पोस्ट पे उन्हीं के जात के लोग मिलेगा। ये जातिवादी नहीं चलेगा यहाँ, वैश्य समाज भी है ना, सबका हक चाहिए। मनमोहन सिंह जातिवादी? जी जी, सबका हक चाहिए ना यहाँ। वैश्य समाज को आप हमेशा इग्नोर करते हैं, हमेशा साइड छाटते। वैश्य समाज से है। हाँ, वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज तो भाजपा को वोट देता है। तो इस बार बदलाव है, वैश्य समाज जाएगा इस बार देवा माई की तरफ। इतना काहे नाराजगी है? आपके समाज से खड़ा है, समाज- एनडीए के प्रत्याशी हैं, यहाँ के विधायक हैं। ठीक है, तो आप विधायक है, सांसद है, तो आपको सबको लेके चलना है ना, कि केवल अपने आप जातियों को लेके चलिएगा। आप किसी मोतिहारी में किसी से आप पूछ लीजिए तो एक ही कहेगा कि नहीं, राधा मोहन सिंह केवल अपना जाति को देखते बस, और किसी को नहीं देखते। ये बड़ा समस्या। जी जी, आप यहाँ के सांसद हैं तो आपको एक हक है कि आपको तमाम जात और समीकरण सबको लेके चलना है, तमाम जातों को लेके चलना है, तमाम धर्म को तो मानते हैं, इग्नोर नहीं कर, सब धर्म का सम्मान देते हैं। पर जहाँ बात आता है जातिवादी का, तो वो अपना जातिवाद में सबसे अपने राजपूत को आगे कर देते हैं और जात को नजर जी आता जी है। जी जी जी। आप लोग तो पूरा देश चला रहे हैं, वैश्य समाज तो पूरा देश चला रहा है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है। तो भाई मसला के मोतिहारी का, देश का नहीं है। काम मोतिहारी का होना है। यहाँ नरेंद्र मोदी या चाहे नीतीश कुमार काम आके नहीं करेंगे, काम यहाँ विधायक ही सांसद कर सकता है। लोग कहता है कि हम मोदी के नाम पे देंगे, हम नीतीश कुमार के नाम पे, हम तेजस्वी के नाम पे देंगे। वो अब मोतिहारी में आके काम थोड़ी करेंगे, काम यहाँ के विधायक ना करेगा। कि तेजस्वी या तो आके नहीं करेगा, या तो मोदी जी आके तो नहीं करेंगे, या योगी जी का तो नहीं करेंगे ना। यहाँ का जो विधायक प्रतिनिधि काम करेगा। जी जी जी, वही ना करेगा। अब हमको दे मोदी जी के नाम पे दिए, हम तेजस्वी के नाम पे दिए, तो तेजस्वी मोतिहारी में आके प्रॉपर काम तो नहीं ना करेगा। काम वही करेगा जो यहाँ का विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, वही ना करेगा। तो हम उसको ना बेहतर चुनेंगे। मतलब ऊपर देख के इस बार नहीं, आप नहीं, लोग नहीं। वोट नहीं कर रहे हैं, आप लोग नीचे में जो प्रत्याशी अच्छे बढ़िया हैं हो उसी को वोट करेंगे बस। आप ही सिर्फ वोट कर नाराज हैं कि और लोग भी आपके यहाँ बहुत लोग नाराज है। आप बार बार आपको मौका दिया जा रहा था, बार बार आप वही काम, एक ही काम करते जाइएगा, तो कोई भी जाहिर सी बात है नाराज होगा। तो एक बात पूछना चाहेंगे, जिस तरह से राधा मोहन सिंह पर आप आरोप लगा रहे हैं कि जात को लेकर अपने बढ़ावा देते हैं, हर जगह अपने जात को सेटल करते हैं। आपके समाज के भी बहुत सारे यहाँ पर विधायक हैं, मोतिहारी का भी विधायक आपके समाज के आते हैं, ढाका के विधायक हैं, पवन जायसवाल है।
तमाम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके समाज कहते हैं, वो लोग आप लोग को नहीं प्रमोट करते हैं। तो यहाँ के जो विधायक जी हैं वो कठपुतली है राधा मोहन सिंह के। राधा मोहन सिंह जो जो बोलेंगे वही करेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। वो कठपुतली है। राधा मोहन सिंह बोलेंगे आपके इसको यहाँ करना तो वहीं करना है, यहाँ नहीं करना तो वहाँ नहीं करेंगे। वो केवल नाम के लिए विधायक है। विधायक सांसद समझ लिया हमारे राधा मोहन सिंह जी है बस। तो यहाँ जितना विधायक है वैश्यवाज के सब कठपुतली है। जी 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 जी। यहाँ उनको मोतिहारी में बोला जाता है विश्व पीताम्बर, राधा मोहन सिंह को बोला जाता है विश्व पीताम्बर। वही जो चाहेंगे वही होता है। मतलब नाम के लोग बस बस नाम के लिए ही विधायक होते हैं। दिव्यांशु भारद्वाज को यहाँ से जदयू का टिकट मिलने वाला था, तो गए तो वो कहा कि नहीं, अब पूर्वी चंपारण का टिकट राधा मोहन सिंह जिनको देंगे उन्हीं को मिलता है। तो वो निराश होकर आगे निर्दलीय लड़ रहे हैं। दिव्यांशु भारद्वाज का 100% यहाँ से अब उनको जदयू से टिकट मिलने वाला था, तो वो टिकट के लिए गए तो वहाँ से मालूम होता है कि नहीं, राधा मोहन सिंह जिनको टिकट देंगे उन्हीं को मिलता है। पूर्वी चंपारण के लिए राधा मोहन सिंह ही टिकट बांटते हैं। जदयू में थोड़ा ही बांटेंगे, तो भाजपा के नेता तो भाजपा के तो वो जदयू को मिलने वाला था यहाँ से दिव्यांशु भारद्वाज का 100% था कि अब की प्रमोद जी को उम्र हो गया, उनको टिकट कटेगा। तो वह कि नहीं, दिव्यांशु भारद्वाज गए तो वह कि राधा मोहन सिंह ही टिकट बांटेंगे। तो राधा मोहन सिंह जबरदस्ती कहे कि हमारा ही आदमी होगा विधायक यहाँ का, तो किसी को आगे बढ़ने नहीं देते ना वो अपना केवल जात को बढ़ाते हैं। अच्छा, अस्पताल वगैरह का क्या हालात है? चाहे यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला उसका क्या हाल है? अस्पताल में तो कुछ तो बदलाव है। तो अब 20 साल में थोड़ा सा बदलाव दे दिए तो बदलाव नहीं होना चाहिए। अब 20 साल से सांसद है, विधायक है, तो उस हिसाब से डेवलप नहीं है। 20 साल में तो बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाए उसका बच्चा हो जाता है, वो थोड़ी होता है। हाँ, वो से तो नहीं। आप बदलाव सदर अस्पताल में जाहिर से बात है, झूठ लग रही बात है, बदलाव है, थोड़ा सा विकास हुआ सदर। हाँ, तो थोड़ा सा से नहीं काम है, थोड़ा सा से काम नहीं चलना चाहिए। 25 साल से आप हैं यहाँ के, तो थोड़ा सा से नहीं चलना चाहिए। जो चाहना चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, IT हब बनाएंगे, एजुकेशन सिटी बनाएंगे, तमाम घोषणा कर रहे हैं। इस तो मौका एक दफा दिया जाए, अगर वो 5 साल में नहीं करे तो फिर उनको बदलिए। देखिए, अगर आप स्टेट का यानी राज्य का बदलाव चाहते, विकास चाहते हैं, तो 5 साल बाद सरकार चेंज कीजिए, 5 साल बाद विधायक चेंज कीजिए, तभी आपका राज्य का यानी आपका यानी जिला का ही विकास हो पाएगा। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए पंजाब का, 5 साल के बाद कोई सरकार नहीं रहता, चेंज, तो इसलिए देखिए वहाँ विकास होता है। पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, विकास होता है। 5 साल के बाद दोबारा अब नहीं आना चाहिए। यहाँ है कि हम एक ही जात को, एक ही पार्टी को ढोटे रहेंगे, झंडा लिए उसका। 5 साल काम नहीं करे, चेंज कीजिए, वो काम नहीं करे उसको चेंज कीजिए, मौका सबको बार बार दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम सरकार में फिर से आएंगे तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे और तमाम घोषणा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो आएंगे, चुनाव बाद पलटेंगे, चाचा हमारे फिर पलटेंगे, ये तो तय है। आप 3 दिन पहले जदयू का ऑफिस से पोस्टर जारी होता है, केवल उसमें नीतीश कुमार ही का फोटो होता है, और कहते हैं कि फिर से 25 से 30 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये तो कोई ना कोई झाल तो जरूर है, चुनाव बाद तो वो पलटेंगे। 10,000 दिए हैं तो 5 गो को दिए हैं, 50 गो साफ है ना। ये घर में नहीं मिला है? किसी को नहीं मिला है, मेरे एरिया में नहीं मिला है। 1 गो को मिला है, 100 गो का साफ हो गया है। यही तो उनका पैसा देना है, यही इनका विकास है। दारू बंद है, लेकिन आए दिन दारू आपको बिक रहा है, बिलकिया कमा रहा है, यही तो चीज है। अब पहले से ज्यादा जा रहा है लोग, यहाँ से लदा कर जा रहा है लोग, है ना। कोई विकास नहीं हुआ है 20 वर्ष के अंदर में। आपका वो पेंशन वगैरह मिलता है? पेंशन तो मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद रहीम कुरैशी। क्या देख रहे हैं मोतिहारी में? मोतिहारी में बस देवा हर हाल में आना है, हर हाल में आना है। इतना आसान लग रहा है? एकदम आसान है, जब दिलो जान से पब्लिक कर देगा तो एकदम आसान है, नहीं कोने का सवाल नहीं है। आप लोग को तो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज तेजस्वी यादव को कोई मतलब नहीं है, मतलब है नया युवा लाने का। यहाँ हिंदू मुसलमान वाला कोई बात नहीं, सब बराबर है, यहाँ कोई फर्क नहीं है। ना मुसलमान बनूंगा, इंसान के औलाद तो इंसान बनेगा, जाति पाति से उठ के कोई उससे मतलब नहीं है। इसी बात पे कहा गया है, क्या बोल रहे हैं कि ना हिंदू ना बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान के औलाद तो इंसान ही बनेगा। ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान बड़ा है, सब एक ही बराबर है।
इसीलिए कहा जाता है ना खुशी अच्छी ना मलाल अच्छी, खुदा जिस हाल में देवा गुप्ता को रखे वही हाल अच्छी। देखिए मोतिहारी के लोग हैं और चाय के दुकान पर भीड़ लगी है और आज वोटिंग हो रहा है मोतिहारी में और दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 14 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन उससे पहले चाय की दुकान पर भीड़ लगी है। एक अंकल हैं, बात करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मनमोहन जायसवाल। मनोज जायसवाल जी, क्या हाल है मोतिहारी का इस बार? ठीक है। ठीक है। क्या देख रहे हैं इस बार मोतिहारी का? क्या देखना है, मतलब जो पहले से देखते आ रहे वही आया, कुछ हल्का फुल्का विकास हुआ है। जो थे वही रहेंगे। हाँ हैं? जो थे पहले वही रहेंगे इस बार। इसके बारे में कैसे कहूँ मैं, इसके कह नहीं सकता हूँ। कह नहीं सकते। अच्छा, मोतिहारी का विकास हुआ है? बहुत हुआ है, हैं? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन एक युवा है जो नाराज है, कह रहे हैं कि मोतिहारी में कुछ हुआ ही हम नहीं। लोग नाराज तो हम लोग भी हैं ना, हम उनसे नौकरी मांगते हैं, जो कोई सामान नहीं मांगते हैं। हम अपने शहर का विकास चाहते हैं। एक शुगर मिल जो नहीं यहाँ चालू हो सका, तो उसके बारे में क्या हो सकता है? उससे उसका कितने लोगों का विकास होता है, कितने लोगों को रोजगार होता है, सिर्फ नाम का खाली रह गया। वैश्य समाज के युवा थे, कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह यहाँ भेदभाव करते हैं, जातिवाद करते हैं। भेदभाव ने हम अपने शहर के लिए कहते हैं, ना अपने लिए मांगता हूँ ना दूसरे के लिए कर रहा हूँ। वही कह रहे कि यूनिवर्सिटी में वो अपने आदमी को सेटल करते हैं, विकास वो उसके बारे में किसी के बारे में हम आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हम अपने शहर के बारे में कह रहा हूँ कि अगर आज ये होता, इतना बड़ा पावर उनको मिला होता तो क्या होता शहर में। हमको नौकरी चाहिए, न हमको बेटा को नौकरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारा विकास रुक गया उसके चलते, शहर का विकास। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है इसमें किसकी गलती है? मोदी जी भी आकर कई दफा कह दिए स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ किसी का नाम कि किसने किया है, लेकिन आप तो खुद समझते हैं किसने क्या किया है, बस। देखिए तमाम जो लोग हैं वो मोतिहारी के, वो लोग कह रहे हैं कि देखिए मोतिहारी में बदलाव होगा। कुछ का कहना है कि मोतिहारी का विकास हुआ है, लेकिन 14 तारीख का इंतजार करिए। 14 तारीख को परिणाम आपके सामने होगा। हम आप हर जगह घूम रहे हैं, बूथों पर जा रहे हैं और लोगों से उनकी राय देख रहे हैं कि राय क्या है, लोगों का मन टटोल रहे हैं कि उनकी मन मिजाज क्या है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।